हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस जहां पे कॉन्फिडेंटली कहा गया था कि हमारा जो टारगेट वन है वो 25,250 है और टारगेट टू आप मुझे बताना कि क्या कहा गया था और क्या ये टारगेट आएगा कि नहीं। तो चलो, जो अभी ज्वाइंट हो रहे हैं जिन्हें टारगेट के बारे में पता ही नहीं, तो ये भी बता देता हूं। टारगेट टू जो है वो 25,480 है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो ये तो जस्ट एक ट्रेलर दिया गया है, बट अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, राइट, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली आज के दिन में 25,250 अचीव हुआ। तो ये सब अगर आपको कंसिस्टेंटली जानना है, क्योंकि ये हर एक लेवल के टाइम पे मैं आपको गाइड कर रहा था, राइट, विथ लॉजिक गाइड कर रहा था, और मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने ब्रेकआउट का कंसेप्ट समझाया और आपने इतने सारे ऑसम एक्सेलेंट करके ये कर दिए। तो जो नए हैं उनके लिए तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट होना मत भूलना। अब ये ज्वाइन होना क्यों ज़रूरी है, एक सेकेंड के लिए रुकना, आपको बताता हूं कि ज्वाइंट होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर दिन हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि मार्केट कैसे जाएगा, क्यों जा रहा है, इंट्राडे में कैसे एनालिसिस होगा। तो ये सभी चीज़ एनालिसिस करके आपको स्टडी पर्पस के लिए मिल सकता है, इसीलिए कम्युनिटी ज्वाइन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो कुमार जी ने सिप्ला, अवैध जी ने परफेक्ट एनालिसिस लिखा है, थैंक यू अवैध जी। अवधेश जी सेल का एनालिसिस पूछ रहे हैं, बलराम चीनी का एनालिसिस अंकुश राय जी पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस मेरे से करवाना है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, हमारी टीम कैच करके, और हम यहाँ पे कुछ भी नंबर्स नहीं बताएंगे, जस्ट ट्रेंड्स बताएंगे और ऊपर या नीचे जा सकता है इसका टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर राइज ओवर 2% ऑन टाई अप विद सेंट्रिक्स टू डेवलप एंड प्रोवाइड एंटी ड्रोन सॉल्यूशन। बट आप एक चीज़ ध्यान देना, महिंद्रा का जो शेयर है वो वैसे भी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो नई थार आ रही है जो इतनी बढ़िया है, और रॉकस्टार मुझे लगता है रोडस्टर, और वो शिप ये जीप के कंपटीशन में है, कहाँ जाके 60 लाख्स और कहाँ जाके 20 लाख्स की कार। तो वैसे भी सेल्स बहुत ज़्यादा प्री बिक्ड हो गए हैं, 1 लाख के बुकिंग हो गई है। और जैसे आपने देखा था लास्ट टाइम थार और XUV 700 में एक बड़ा उछाल आया था, वैसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा में नेक्स्ट बड़ा उछाल आने के चांसेस है। 150 स्पाइस जेट कैबिन क्रू मेंबर्स टू बी पुट ऑन फोरलॉक फॉर 3 मिनट्स अमिड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये स्पाइस जेट में गड़बड़ है। रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक शेयर लिस्ट एट 22% प्रीमियम। चलो, आईपीओ के कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया होता, जो कि हार्डली 1,500 में है, तो आपको तो ये आराम से जम जाता था, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। इसके अलावा हमारा कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं है, हम प्रॉफिट शेयरिंग या बिटकॉइन कुछ भी नहीं करते, हम आपका पोर्टफोलियो भी नहीं हैंडल करते। तो प्लीज़ कोई भी ऐसे टेलीग्राम गलत चैनल पे जहाँ पे मेरा फ़ोटो रहेगा उससे बचना। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट है, आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और हमारी कस्टमर सपोर्ट की टीम ऑलमोस्ट सुबह 9 से रात के 9 बजे तक एक्टिव रहती है। लंच टाइम में कभी लेट हो सकता है। अब यहाँ पे चलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि आज लंबा समय मिलने वाला है डिस्कशन के लिए, वीकेंड है। तो आप खुद देख सकते हो ये जो निफ्टी की गाड़ी निकल पड़ी है ना वीकली चार्ट में, ये इतने जल्दी रुकने वाली नहीं है। तो ये लगभग मेरे हिसाब से
अगर मुझे किसी ने ड्रॉ करने को कहा कि सर आप गाड़ी को ड्रॉ कीजिए, ये कि ये जो रेलगाड़ी है वो कैसे चलेगी, तो ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर कुछ यहाँ ऐसे जा सकती है। तो बेसिकली क्या है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे बॉम्बिंग ये वो ऐसे होता नहीं है, तब तक आप देखोगे तो एक कंटिन्यूअस उछाल हो सकता है मार्केट में। और लास्ट टाइम मैंने कहा भी था कि मेरा नंबर है अगले 3 महीने के लिए 27K, और लोअर साइड का जो मेरा नंबर है, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट अगर समझो कुछ फटाका फूट गया कोई कंट्री में, तो मेरा वर्स्ट कम वर्स्ट नंबर है 21,300। बट नॉर्मली अगर छोटी मोटी न्यूज़ रही तो मेरा नंबर है 23,500 से लेके 23,000। तो इसका मतलब क्या है, आप देख लो पूरा का पूरा आपको व्यू मिल गया कि शॉर्ट टर्म में तो 25,500 जाने ही वाला है। अब अगले 3 महीने में अगर कुछ बड़ी चीज़ नहीं हुई तो 27,000 भी आ सकता है। कुछ फट गया, कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ ये दागी गई, वो दागी गई, रशिया ने गड़बड़ कर दिया, कुछ वॉर की बातें हो गई, तो 21,300 वर्स्ट कम वर्स्ट, और 23,500 से 23,000 अगर छोटा मोटा इवेंट हुआ तो क्या आपको पसंद आ रहा है कि नहीं? कि यहाँ पे तो मैं नंबर्स विथ एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस तो स्टूडेंट्स को हर सैटरडे को इसका एनालिसिस बताया है, स्टूडेंट्स को पता भी है ये नंबर, उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, इसका एनालिसिस बताया है, इसका बताया है। बट यहाँ पे ये सब क्योंकि पूरे 1.5 घंटे इसका एनालिसिस करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हर एक सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ता है कि ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ऐसा हो सकता है, ये तो बहुत सारे केसेस होते हैं, और एक बाय एक केस को डिलीट करके ये नंबर्स निकलते हैं। तो ये नंबर्स कैसे आए यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। ये सैटरडे को जो हमारा स्टडी सेशन रहता है हर अल्टरनेट सैटरडे, और पिछले ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 1.5 से लेके 2 साल तक ये सैटरडेज के सेशंस चलते ही रह रहे हैं, और ऑफ कोर्स वीकडेज में भी सेशंस रहते हैं। बट ये खास बड़ा व्यू, छोटा व्यू मार्केट का, कोई स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट से सिखाने के लिए है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा व्यू तो मिल गया रहेगा मार्केट में। तो वीकली चार्ट पूरी का तरीके से हमने एनालिसिस किया। अब और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली अटेंड करते हैं? तो क्या आप जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आई एम स्टूडेंट करके लिखोगे, या अटेंडेड, या स्टूडेंट, या एमएमटीसी स्टूडेंट, कुछ तो लिखो ताकि बाकी के लोग भी इनकरेज हो जानने के लिए कि ये सब एनालिसिस कैसे करते हैं। क्योंकि सिर्फ आप ही लोग होमवर्क और HCL टेक, ITC, ड्रेजिंग, बाद में बहुत सारे निफ्टी के एनालिसिस, अकेले मज़ा नहीं लेना चाहिए। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग रेफरल्स भी करते हैं, बट आप जस्ट डाल दो कि अगर आप MMTC स्टूडेंट हो तो। अब इसका 15 मिनट्स में आइए चलिए एनालिसिस करते हैं। तो 15 मिनट्स का एनालिसिस जो मुझे यहाँ पे बता रहा है बहुत सिंपल है कि जो लोएस्ट सपोर्ट है 24,950, और ये आज का नहीं है, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। तो ये जो सपोर्ट है ना 24,950, ये वर्स्ट कम वर्स्ट है। यानी कि अगर 24,950 तक भी अगर मार्केट गिर गया ना, टेंशन मत लेना, गिर सकता है। ओके, और फिर यहां से ऊपर की तरफ आ गया तो फिर यहां अभी नेक्स्ट टारगेट कौन सा है? तो नेक्स्ट टारगेट पहला छोटा देता हूं 25,350, और फाइनली मेरा जो टारगेट है 25,480। और जिस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है तो मुझे अगर किसी ने कहा गया तो ये होने के चांसेस कम है, 30% है। और स्ट्रेट अवे जो चांसेस होने के है वो भी मैं बोलता हूँ, ये नीचे जाके ऊपर आने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है, 30% ही है। और आपको नंबर्स भी आपने नोट किया रहेगा, 24,950, डरने की ज़रूरत नहीं है।
बट जो पॉसिबिलिटी है वो मैं बताता हूं कि ये होगा गैप अप, ये 70% चांसेस है। 25,350 को गैप अप होगा, फिर चाहिए तो नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ये करेगा और फिर ये जाएगा वापस 25,400 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गैप अप, बाद में ये वाला पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट, और फिर ऊपर जाने के चांसेस 25,400 के आसपास। और इवेंचुअली यहाँ पे कब आ सकता है ये भी मैं बताता हूं, जब 25,480 से 25,520 के रेंज में जब जाएगा और सस्टेन नहीं करेगा तब जाके ये यहां पे आ सकता है। फिलहाल के लिए ये कंडीशन आप पकड़ लो। तो होप आपको निफ्टी की पूरी एनालिसिस समझ में आई रहेगी। अगर आई है और आप ओके या कुछ भी आप लोग लिखते हो यस ये नहीं कर रहे हो तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हो, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको वीकली एनालिसिस समझा कि नहीं, आपको 15 मिनट्स का जिस पे हमको मंडे को बहुत एक्साइटिंग ट्रेड करना है वो समझा कि नहीं, आपको पिछला कल का एनालिसिस कैसे लगा। मैं टोटली क्लूलेस हूँ क्योंकि आप कमेंट ही नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि लगभग 1000 कमेंट और 3000 लाइक्स हो ताकि मेरा जो सिखाने का जोश है वो दुगना तिगना हो, बट आप लोग वैसे करते ही नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा मॉरल डाउन भी होता है, बट कभी कभार खुद को संभाल लेता हूँ। बट बार बार अगर ये होता है तो सच में बुरा लगता है। और जबकि आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में कुछ भी नहीं बताते, जस्ट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, नो लॉजिक नो कंसेप्ट, जस्ट कुछ ना कुछ ये करते हैं और उनके 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं बस हवाबाजी करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल से आपको वैल्यू मिलता है तो आप क्यों नहीं शेयर करते हो, आप लाइक कमेंट क्यों नहीं हर बार करते हो, ताकि ये चैनल बढ़े। और जैसे जैसे ये चैनल बढ़े, ये फैलता जाए तो हमारी फैमिली बढ़ते जाए। अब चलिए बैंक निफ्टी, सेम किस्सा रहेगा। बैंक निफ्टी का घिसा पिटा कुछ भी नया नहीं रहेगा और आप मुझे मालूम है कि सच में फ्रस्ट्रेट हो गए। बट देखिए ना, मैं झूठ कह रहा हूँ क्या, या क्या मैंने आपको झूठ कहा क्या, कि आप खुद देखिए ना, यहाँ पे ये चैनल है, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, जब जब ये चैनल को टच करता है आपको शॉर्ट करना है। और आप खुद देखिए, वैसे वही तो लॉजिक था राइट। चैनल के यहाँ पे देखो पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल बनी भी नहीं, चैनल को प्रॉपरली ये नहीं किया, इमीडिएटली रेड कैंडल आ गई। अब अगले बार जब भी यहाँ पे आएगा आप अगर शॉर्ट करोगे तो नीचे ही जाने वाला है। और जब तक 51,600 के आसपास कुछ कैंडल नहीं बनती या 500 के आसपास, तो भी आपको 400 पॉइंट ऊपर के नहीं मिलने वाले हैं। आपको ये रेंज में ही ये होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को आपको ये बन सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। इंट्यूशन है बस, कुछ नहीं। बट जब तक ये नहीं बनता, ऐसी कैंडल नहीं, ये नहीं बनता और उसके बाद चाहिए तो एक दोजी नहीं बनती, आप प्लीज ऊपर के ट्रेड मत लेना। बट जब ग्रीन कैंडल और चाहिए तो एक या दो दोजी बन गई, सस्टेन हो गया, ओके, नीचे ये वापस अच्छी तरीके से ड्रॉ करके बताता हूं क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कर रहा हूं। ओके, ये ऐसे बन गया 15,600, ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। बाद में रेड बन गया, चलो कुछ नहीं, टेंशन मत लेना। और एक रेड बन गया, टेंशन मत लेना। ग्रीन बन गया, थोड़ा सा एनालिसिस सही जा सकता है। फिर जब 15,600 अगर बन गया, प्रॉपरली 15 मिनट्स में क्लोजिंग हो गई, आप ये सपोर्ट ले लिया, आपको 400 पॉइंट मिल गए, आराम से मिल गए। 52 पे ही जाके ये होगा। अब यहां पे चांसेस है आप जल्दबाजी कर सकते हो, या कभी ऐसा भी होता है कि ये दो कैंडल बनेंगे ही नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी कैंडल बनेगी और स्ट्रेट अवे ऐसा बनेगा। तो ये नॉलेज आपको कहां से आएगा? तो इसके लिए आपको चार्ट पैटर्न्स डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, जो हम कोर्स में सिखाते हैं। अब वैसे ही
यहाँ पे का कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे प्रॉपरली रेड कैंडल बन रहा है और सुस्टेन हो रहा है तो आप यहाँ पे 400 पॉइंट्स ले सकते हो। तो होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है और आप खुद देखो ये रेंज में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। भले आप फ्रस्ट्रेट हो, भले आप बार बार कमेंट करो कि आप बैंक निफ्टी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, बट लॉजिक तो वही है। तो कैसे मैं और कुछ बताऊं जब कि पॉसिबल ही नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मंडे को बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में फट सकती है, बट फटने के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया दिखाया है, बार बार रिवीजन करना और आंखों को तैयार रखना। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपको भी मालूम है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस आराम से हिट होता है और बड़ी मूव जो 400 पॉइंट की है आप मिस कर दोगे। अब यहाँ पे हम चलो देखते हैं कौन सा एनालिसिस करना है। सिप्ला का तो मुझे लगता है मैंने पहले ही एनालिसिस किया था। क्या इन्होंने सिप्ला पूछा है? तो ऑलरेडी एनालिसिस किया था। सिप्ला अप ट्रेंड में है तो ऊपर ही जाएगा, तो ज़्यादा डिस्कशन की बात ही नहीं है। आप 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते देख लो। सेल का भी एनालिसिस किया था कि फिलहाल थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, बट ओवरऑल जब मेटल आ जाएगा तो साइडवेज चला जा सकता है। तो सेल का भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा साइड ट्रेंड के बाद ऊपर जा सकता है। फिलहाल बड़ा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बलराम चीनी इनफैक्ट स्टॉक कितना भी अच्छा होने दो, फंडामेंटल्स थोड़े से वीक है और वैसे भी आप देखोगे सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सही टाइम नहीं है बलराम चीनी में एंटर करने का। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा तो सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे ज्वाइन करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मत भूलना। और मंडे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, मैं आपके साथ रहूँगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना मंडे का ट्रेडिंग के दिन।